Yes, class 6. Now we will start our honeysuckle poem number unit number 9 और poem number हम रीड करेंगे 9. पोएम का नाम है व्हाट इफ सेल सिल्वरस्टीन, कंपोज बाय सेल सिल्वरस्टीन. About the poem, the narrator is a young girl. Her mind is sometimes filled with doubt and fears. अब नेरेटर यानी इस पोएम का जो नेरेटर होता है, जो लेखक होता है, वह एक यंग गर्ल होती है ना. हर माइंड इज समटाइम्स फील्ड विद डाउट. उसका माइंड जो है वो कभी कभी जो है फील्ड विद डाउट एंड फियर्स. कभी कभी उसके दिमाग में कुछ न कुछ डाउट्स चलते रहते हैं और फियर्स होते हैं, अपने आप में डरी हुई सी होती हैं. एट नाइट सच अनप्लेजेंट सिचुएशंस हंट हर. कभी कभी उसके दिमाग में कुछ विशेष प्रकार की सिचुएशन मीन्स अनप्लेजेंट यानी नाखुश कर देने वाली बातें जो है उसके दिमाग में एकाएक ही आने लगती हैं, जो कि इसे नाखुश बना देती हैं. सी वंडर व्हाट विल हैपन इफ सी लॉसेस हर पावर टू स्पीक और इफ द स्कूल क्लोजेस द स्विमिंग पूल और इफ सी गेट्स बीटन अप और इफ समबडी पुट्स पॉइजन इन हर कप. तो वह अंदर अंदर अपने माइंड में थिंक ओवर करने लगती है, सोचने और विचार करने लगती है कि क्या घटित होगा यदि इसकी आवाज़, यदि वह बोल नहीं पाएगी. नो पावर टू स्पीक यानी उसमें पावर ही नहीं होगी बोलने की, वह बोल नहीं पाएगी, तो उसके साथ क्या घटित होगा. और इफ़ द स्कूल क्लोजेज द स्विमिंग पूल, और यदि स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल जो है जो इसमें स्विमिंग पूल है वो अगर बंद कर दिया जाए तो क्या घटित होगा. और इफ़ सी गेट्स बीटन अप, यदि उसको पीटा जाता है. और इफ समबडी पुट्स पॉइजन इन हर कप, और यदि उसके कप में पॉइजन मिला दिया जाता है तो फिर उसके साथ क्या घटित होगा. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सी मै गेट स्टिक एंड डाई, और शायद यहाँ तक भी ये भी संभव हो सकता है कि शायद वह कभी बीमार पड़ जाए और उसकी मृत्यु हो जाए. और फेल इन द एग्जामिनेशन, हो सकता है कि या कभी वह अपने एग्ज़ाम में फेल हो जाए यानी सक्सेस नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए. और स्टॉप ग्रोइंग इन हाइट, और शायद हो सकता है कि कभी उसकी हाइट जो है जितनी है वो उतनी ही बनी रहे और वह हाइट में और अधिक बढ़ ना पाए. और इज इट बाई लाइटनिंग और हिट बाई लाइटनिंग, और उसके ऊपर आकाशीय बिजली गिर जाए. हिट बाई लाइटनिंग यानी बिजली का गिरना, आकाश किसी की बिजली उसके ऊपर गिर जाए. द अदर सच है बेड सिचुएशंस आर दैट द विंड में टीयर अप द काइट, और अन्य दूसरी बेड सिचुएशंस, दूसरी अन्य बुरी स्थितियां जो हैं वो ये हैं कि हवा जो है वो क्या करेगी, विंड जो है में टीयर अप द काइट, और हो सकता है कि विंड जो है, हवा जो है उसकी पतंग को टीयर अप कर दे यानी फाड़ दे. और वॉर ब्रेक आउट, और युद्ध जो है वो छिड़ जाए. और हर ट्रीथ ग्रो इरेगुलरली, और उसके दांत जो है इरेगुलर मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट न होना, टेढ़े मेढ़े हो जाना. और सी में नेवर लर्न टू डांस, और हो सकता है कि शायद वह कभी डांस ही ना सीख पाए. मैं सी वॉक्स अप नेक्स्ट मॉर्निंग, और जब वह अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जब वह वॉकअप होती है, उठती हैं, तो एवरीथिंग लुक्स फाइन एंड नॉर्मल, तो उसे प्रत्येक चीज़ जो है फाइन और नॉर्मल यानी बहुत ही सब कुछ अच्छा और सामान्य जैसा ही दिखाई देता है, सामान्य सा ही लगता है. बट हर फियर्स रिटर्न एट नाइट अगेन, लेकिन फिर तभी क्या होता है, उसका भय जो है पुनः रात को उसे परेशान करने लगता है, उसे ट्रबल में, मुसीबत में डाल देता है. तो नाउ वी स्टार्ट आवर पोएम व्हाट इफ. व्हाट इफ मीन्स होता है व्हाट विल हैपन इन केस दिस हैपन, यानी कि कहीं ऐसा हो तो क्या हो, उसके माइंड के अंदर इस प्रकार के विचार जो हैं वो चलते रहते हैं. तो लास्ट नाइट while I lay thinking here, some what if grovel inside my ear, and danced and partied all night long and sang their same old what if song. तो लास्ट नाइट में क्या होता है, लास्ट नाइट while I lay thinking here, नहीं पिछले रात्रि को जब मैं अपने बिस्तर पे लेटी हुई होती हूँ तो मेरे मन में थिंकिंग होती है, मेरे मन में बार बार विचार करती हूँ, विचार आती हैं. सम what if grovel inside my ear. क्रोवेल मीन्स हो गया आपके केम स्लोली यानी क्रेप्ट करना, धीरे धीरे दिमाग में विचार का आना. इनसाइड माई ईयर और मियर एंड प्रेंस एंड पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग, तभी कुछ प्रश्न जो है मेरे कानों में प्रवेश करते हैं. इनसाइड माई ईयर मीन्स क्रोवेल मने क्रेप्ट करना, धीरे धीरे आना. केम स्लोली धीरे धीरे मेरे ईयर में, मेरे कानों में मेरे कुछ विचार आए, प्रश्न उठे. एंड प्रांस एंड पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग यानी प्रांस मीन्स स्प्रिंग इन हिंड लेग्स, और कहीं ऐसा हो तो
क्या हो, इस प्रकार के विचार जो थे। एंड पार्टेड ऑल नाइट लॉन्ग, यानी हेड फन, पार्टेड मीन्स हेड फन। तो वे सारी रात उछल कूद और मस्ती करते रहे। यानी इस प्रकार के जो प्रश्न जो थे वो मेरे दिमाग में आते रहे, इन प्रांस करते रहे। यानी प्रांस मीन्स स्प्रिंग ऑन हिंड लेग्स, मीन्स उछल कूद करना, मेरे दिमाग में बार बार उन विचारों का आना। और पार्टेड ऑल नाइट, और पूरी रात वो मेरे दिमाग में इस प्रकार से हेड फन यानी मस्ती करते रहे, मज़े करते रहे। एंड सेंग देयर सेम ओल्ड वोटिव सॉन्ग, और वे अपना पुराना गीत ऐसा हो तो क्या हो, है ना, ओल्ड सॉन्ग व्हाट इफ सॉन्ग, है ना, उनका पुराना गाना यानी ऐसा हो तो, व्हाट इफ सॉन्ग मीन्स क्या, ऐसा हो तो क्या हो। व्हाट इफ आई एम डम्ब इन स्कूल, और यदि ऐसा हो तो क्या हो कि यदि मैं स्कूल में मैं क्या हो जाऊं, डम्ब हो जाऊं। डम्ब मीन्स गूंगा हो जाना, है ना। और व्हाट इफ दे हैव क्लोज द स्विमिंग पूल, और तब क्या होगा जब स्कूल में स्विमिंग पूल जो है वो क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, तो क्या होगा। फिर व्हाट इफ आई गेट बीट अप, फिर अथवा मुझे अगर पीटा जाता है, बीट अप माने थ्रेस्ट किया जाना, पीटा जाना। और व्हाट इफ देयर इज पॉइजन इन माय कप, और अगर ऐसा हो तो क्या हो कि अगर मेरे कप में, चाय की प्याली के अंदर उसमें पॉइजन डाल दिया जाए तो क्या घटित होगा। देन व्हाट इफ आई स्टार्ट टू क्राई, और व्हाट इफ आई गेट सिक एंड डाई, अथवा मैं क्या करूं, मैं रोना शुरू कर दूं। व्हाट इफ आई स्टार्ट टू क्राई, और मैं रोना शुरू कर दूं तो क्या हो। व्हाट इफ आई गेट सिक एंड डाई, और अगर मैं बीमार पड़ जाती हूँ और मेरी मृत्यु हो जाती है तो फिर व्हाट इफ क्या होगा, है ना। व्हाट इफ आई फ्लंक दैट टेस्ट, फ्लंक मीन्स फेल हो जाना, है ना। व्हाट इफ आई फ्लंक दैट टेस्ट, यदि मैं अपने टेस्ट में फेल हो जाती हूँ तो मेरे साथ क्या घटित होगा। इस प्रकार के थॉट्स जो हैं उसके माइंड में बार बार आते हैं, कम्स एंड गो अगेन, आते और जाते रहते हैं। व्हाट इफ ग्रीन हेयर ग्रोस ऑन माई चेस्ट, और अगर क्या होगा तो जब मेरे सीने पे मेरे चेस्ट पे, मेरे सीने पे अगर क्या है, हेयर्स जो हैं वो निकल आने लगे, हेयर्स यानी बाल निकल आए ना। व्हाट इफ नोबडी लाइक्स मी, और क्या घटित होगा यदि मुझे लोग लाइक्स नहीं करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो फिर क्या मेरे साथ क्या घटित होगा। व्हाट इफ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग मीन्स फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इन द क्लाउड्स, ये बादलों के अंदर से बिजली का गरजना। यदि बादलों के अंदर से बिजली गरजती है और स्ट्राइक्स मीन्स हिट्स ऑन मी, यानी मेरे ऊपर अगर वो बादल की बिजली ऊपर गिर जाती है और मुझ पर प्रहार करती हैं तो मेरे साथ क्या घटित होगा। व्हाट इफ आई डोंट ग्रो टॉलर, एंड व्हाट इफ माई हेड स्टार्ट गेटिंग स्मॉलर, और फिर अथवा मेरी लंबाई यदि यहीं पर ही रुक जाए। व्हाट इफ आई डोंट ग्रो टॉलर, यानी ग्रो मीन्स मेरी ग्रो ही नहीं हो, मेरी ग्रोथ ही नहीं हो, और मैं टॉलर यानी टॉल से टॉलर यानी मैं और अधिक लंबाई मेरी नहीं हो, तो मेरे साथ क्या घटित होगा। व्हाट इफ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर, और अथवा मेरा सिर जो है वो क्या हो जाए, बिल्कुल स्टार्ट गेटिंग स्मॉलर, बिल्कुल छोटा और छोटा, मतलब जितना है उतना ही बना रहे और मेरे सिर का विकास नहीं होगा, तो फिर मेरे साथ व्हाट इफ हैपन्ड विथ इन दिस केस, है ना, मेरे साथ तब क्या घटित होगा। वोट द फीस wouldn't bite, what the wind tears up my kite, what if they start a war, what if my parents get divorced, मीन्स what if मीन्स वो इन केस दिस हैपन्स हो, यदि मेरे साथ ऐसा घटित होता है तो क्या हो। टीयर्स सब का मीनिंग होगा स्पाइल्स करना, स्पाइल्स मीन्स फाड़ देना, स्पॉइल्स करना, फाड़ देना, रेंट कर देना, और डाइवोर्स मीन्स सेपरेटेड लीगली, है ना, मीन्स तलाक हो जाना, और स्टेट मीन्स ग्रो इन स्ट्रेट मीन्स ग्रो इन एन एबनॉर्मल मैनर, यानी एबनॉर्मल मैनर मीन्स टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाना, टेढ़े मेढ़े निकल आए तो। और टीयर मैंने रेन कर देना, फाड़ देना, और स्वेल मीन्स होगा लार्ज एंड वंडरफुल इन साइज में क्या होना, लार्ज एंड वंडरफुल होना, यानी बड़े आकार का होना। और स्ट्रैक्स मीन्स हॉर्न्स या जिसे हम कहेंगे हिट्स,
और फिर हम कम्स टू माई माइंड यानी मेरे दिमाग में आना। तो हम देखेंगे, वापस देखेंगे इस पैराग्राफ को। व्हाट इफ द फिश वुडंट बाइट, यदि मछलियाँ काटना बंद कर देती है, बाइट करना काटना, अगर मछलियाँ नहीं काटती हैं, फिशेस जो हैं वो हमें काटती नहीं हैं, तो क्या होगा। व्हाट इफ द विंड टीयर्स अप माई काइट, और हाँ, विंड जो है, हवा जो है वो मेरी पतंग को टीयर्स अप कर देती है, स्पॉइल्स करती है, खराब कर देती हैं, तो क्या घटित होगा। व्हाट इफ दे स्टार्ट अ वॉर, और तब क्या घटित होगा, जब क्या हो जाएगा, युद्ध छिड़ जाएगा। स्टार्ट अ वॉर यानी युद्ध छिड़ जाएगा, तो क्या घटित होगा। व्हाट इफ माई पेरेंट्स गेट डाइवोर्स, यदि मेरे माता और पिता का डाइवोर्स हो जाता है और सेपरेटली लीगली हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं और तलाक हो जाता है, तो फिर क्या घटित होगा। व्हाट इफ द बस इज़ लेट, और यदि बस लेट हो जाती है तो फिर क्या घटित होगा। एंड व्हाट इफ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट, और यदि मेरे टीथ यानी मेरे दांत जो है बिल्कुल उनकी ग्रोथ जो है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती हैं, है ना, और वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो फिर क्या घटित होगा। वॉट आई टीयर माई पेंट्स, और तब क्या घटित होगा, जब मैं टीयर मने रेन कर देना, फाड़ देना, माई पेंट यदि मैं अपनी पेंट को फाड़ देती हूँ तो मेरे साथ क्या घटित होगा। और फिर व्हाट इफ आई नेवर लर्न टू डांस, और मैं डांस को नहीं सीख पाऊँ, लर्न नहीं कर पाऊँ, तो मेरे साथ क्या घटित होगा। एवरीथिंग सीम्स स्वेल एंड देन मीन्स ठीक ठाक सा लगना, है ना, बहुत कुछ अच्छा नहीं लगना, ठीक ठाक सा लगना। तो फिर क्या होगा, जब हर चीज़ बिल्कुल दिन में ठीक ठाक सी यानी बिल्कुल ठीक ठाक सी और सही सही सी लगती हैं, तो क्या घटित होगा। द नाइट टाइम व्हाट इफ स्ट्राइक अगेन, और पर लेकिन नाइट का जब वह समय होता है तो व्हाट स्ट्राइक्स अगेन, वो स्ट्राइक्स जो होती है, वो प्रहार जो है, वो प्रश्न जो है उसके बार बार उसके दिमाग में आती हैं और वो उसे ट्रबल और मुसीबत में डाल देते हैं। तो बच्चों, आपको ये पोएम नंबर यूनिट 9 का पोएम नंबर 9 हुआ। इसमें आप देखेंगे कि अपन फर्स्ट पोएम जो है वो हमारी फर्स्ट पोएम है फर्स्ट यूनिट की ए हाउस ए होम, इसको अपन रीड कर चुके हैं। देन सेकंड हमारी पोएम सेकंड यूनिट की आती है द काइट, इसको अभी अपन पढ़ चुके हैं। फिर देन थर्ड नंबर पे थर्ड यूनिट की हमारी पोएम बनती है द क्वारल, जो कि ये हमारी पोएम रिमूव हो चुकी है, यानी इसको ये पोएम हटाई जा चुकी है। फिर आती है 4 नंबर पे हमारी पोएम बनती है ब्यूटी, तो इसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फिर आती है 5th नंबर, तो 5th नंबर की हमारी पोएम होती है वे डू ऑल द टीचर्स गो, ये भी हम पढ़ लेंगे, अभी आपका वीडियोस में आप पढ़ ही लेंगे इसको। फिर देन 6 नंबर पे आती है द वंडरफुल वर्ड्स, ये वाली पोएम जो है 6 यूनिट की, ये पोएम रिमूव हो चुकी है, हट चुकी है, ठीक है। देन 7 नंबर का जो यूनिट है, 7 नंबर के यूनिट में हम यूनिट तो पढ़ेंगे, लेसन तो पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कोई पोएम है ही नहीं पहले से ही ऑलरेडी, है ना। और 8 यूनिट में 8 नंबर की पोएम हमारी बनती है वोकेशन, ये पोएम जो है हमारी रिमूव हो चुकी है, हट चुकी है, ठीक है। और 9 नंबर की पोएम अभी अपन ने पढ़ ही लिया व्हाट इफ, तो ये पोएम अपन ने पढ़ ली है। तो ये हमारी इस प्रकार से पूरी पोएम सारी जो है फिनिश यहीं पे होती हैं। थैंक यू।